भारत को आज़ाद हुए 7 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं। इस दौरान देश ने 15 प्रधानमंत्री देखे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि देश के इस सबसे बड़े पद पर आज तक कोई दलित नेता क्यों नहीं बैठ पाया? ऐसा नहीं है कि कभी संभावनाएं नहीं बनी। इतिहास गवाह है कि कई बार एक दलित प्रधानमंत्री की तस्वीर बनते बनते बिखर गई। कभी राजनीति के गलियारों में साजिशें हुई तो कभी अपनों ने ही पीठ में छुरा भोंक दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 दिग्गज दलित नेताओं की कहानी बताएंगे जो प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन कहानियों में वो राज छुपे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की। आज़ादी के बाद के दशकों तक वे कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर दलित चेहरा रहे। वे नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्री रहे और उनका संसदीय करियर लाजवाब था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारा, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए हमेशा दूर के ढोल सुहावने जैसी साबित हुई। उनके जीवन में 3 बड़े मौके आए जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे था। नंबर 1, 1977 का नाटकीय चुनाव। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद के 3 मुख्य दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। निर्णय लेने के लिए सांसदों के बीच एक गुप्त मतदान कराया गया। माना जाता है कि इसमें जगजीवन राम को सबसे अधिक वोट मिले, लेकिन तभी समाजवादी नेता मधु लिमये ने विरोध कर दिया। उनका तर्क था कि जगजीवन राम ने ही संसद में आपातकाल लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए उन्हें पीएम बनाना जनादेश का अपमान होगा। उनके इस तर्क ने जगजीवन राम का खेल बिगाड़ दिया और वे उप प्रधानमंत्री बनकर रह गए। नंबर 2, 1979 का मौका। मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद भी उनका नाम प्रमुखता से उभरा, लेकिन चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 3, 1980 का चुनाव। इंदिरा गांधी की वापसी से पहले भी वे एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। इस बार की निराशा से आहत होकर उन्होंने एक बार बेहद दर्द भरे अंदाज में कहा था, इस कमबख्त मुल्क में चमार का भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। दूसरी नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन जी एक समय राष्ट्रीय राजनीति में इतनी ताकतवर थीं कि उन्हें संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता था। कांशीराम जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती ने करोड़ों दलितों और पिछड़ों के सपनों को पंख लगाए। 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद मायावती की नजरें सीधे दिल्ली के सिंहासन पर टिक गई थीं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा का नारा था, उत्तर प्रदेश ले लिया, अब दिल्ली की बारी है। उस समय राजनीतिक विशेषज्ञ भी मान रहे थे कि अगर किसी भी बड़ी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो मायावती किंग मेकर की भूमिका में हो सकती हैं कि किंग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे चलकर उनकी पार्टी का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया। उनकी शासन शैली, भ्रष्टाचार के आरोपों और उनकी खुद की मूर्तियां लगवाने जैसे विवादों के चलते उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होती चली गई। कभी दिल्ली के तख्त का सपना देखने वाली यह नेता आज सियासी हाशिए पर झूल रही है और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया। तीसरे नेता हैं बिहार के दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान। वे भारतीय राजनीति के वो अनोखे शख्स थे जिन्हें उनके समकालीन लालू प्रसाद यादव मजाक में राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा कहते थे, क्योंकि उनमें हर चुनाव से पहले जीतने वाले पाले को भांप लेने की अद्भुत क्षमता थी। यही कारण है कि पासवान बीपी सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक लगभग हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे। लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि 1989 में जब बीपी सिंह ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल किया था, तब सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि यह युवा नेता देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बन सकता है। यह भविष्यवाणी कभी सच नहीं हो पाई। पासवान के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा तो कई बार हुई, खासकर जब वे किसी गठबंधन का अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन एक बड़ी पार्टी का नेतृत्व न करने और हमेशा गठबंधन सहयोगी की भूमिका में रहने के कारण वे कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वसम्मत चेहरा नहीं बन पाए। सरकारों का हिस्सा बनने में माहिर रहे पासवान कभी सरकार का प्रमुख बनने की देहरी लांज नहीं पाए। चौथे नेता हैं बहुजन राजनीति के जनक माने जाने वाले मान्यवर कांशीराम। वे भारतीय राजनीति में एक विचारधारा और एक आंदोलन थे। उन्होंने वामसेप और बाद में 1948 में
और बाद में 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके दलित पिछड़े राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। कांशीराम का पूरा राजनीतिक जीवन इस मिशन पर केंद्रित था कि कैसे बहुजन समाज को सत्ता में भागीदारी मिले। उनके नेतृत्व में बसपा ने उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर दिखाया। 1990 के दशक में जब बसपा उत्तर भारत में एक निर्णायक शक्ति बन रही थी तो कांशीराम का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आया था। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर अपने लिए पीएम पद की दावेदारी नहीं पेश की। उनकी रणनीति हमेशा एक बड़े बहुजन आंदोलन को खड़ा करने की थी। उन्होंने 2001 में पार्टी की कमान अपनी शिष्या मायावती को सौंप दी और धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर होते गए। उनका खराब स्वास्थ्य भी एक बड़ी बाधा बना। इस तरह बहुजनों को सत्ता दिलाने का सपना देखने वाला यह योद्धा खुद कभी सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। उनका सपना उनकी शिष्या मायावती के माध्यम से कुछ हद तक पूरा हुआ, लेकिन केंद्र की सत्ता हमेशा हाथ से निकल गई। पांचवें और आखिरी नेता हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे। वे उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान, खासकर जब वे मनमोहन सिंह सरकार में लोकसभा में सदन के नेता थे, तब उनका नाम भी संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शुमार किया जाता था। वे पार्टी के एक अनुभवी और बेहद वफादार नेता माने जाते थे, जिनकी अलग अलग दलों में अच्छी पकड़ थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के बाहर के नेता का प्रधानमंत्री बनना हमेशा से एक कठिन चुनौती रहा है। 2004 में सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद ठुकराने के बाद मनमोहन सिंह को चुना गया। 2014 की हार के बाद तो कांग्रेस की स्थिति ही ऐसी हो गई कि सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में शिंदे का प्रधानमंत्री बनने का सपना हमेशा के लिए राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी की आंतरिक राजनीति की भेंट चढ़ गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अनुसार इनमें से कौन से नेता प्रधानमंत्री बनने के सबसे करीब थे, और क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में हमें पहला दलित प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।